हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी गुप्ता। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मदर एंड केयर क्लिनिक खारगर, नवी मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ मेडिकवर हॉस्पिटल खारगर के। आज हम बात करेंगे कि रूटीन सोनोग्राफी की क्या इम्पोर्टेंस है पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में, खासकर ओवरीज का साइज ये मेजर करने के लिए। जब लेडी को मेनोपॉज आता है, जो कि बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, 40 ईयर्स के बाद एज के बाद में किसी भी लेडी को मेनोपॉज आ ही सकता है। उसके बाद यूट्रस का साइज जो है वो श्रिंक होना शुरू होता है और उसके साथ साथ में ओवरीज का साइज भी श्रिंक होता है। ईयरली सोनोग्राफी ये जो है रूटीन चेकअप का पार्ट होना ही चाहिए। किस लिए? सबसे पहले ये देखने के लिए कि ओवरीज का साइज जो है वो ठीक है और यूट्रस की हेल्थ वो ठीक है। हालांकि कुछ समय के बाद ओवरीज जो है वो स्ट्रीक ओवरीज हो जाती हैं और कई बार मेजरमेंट भी नहीं किया जा सकता उनको, और यही नॉर्मल फाइंडिंग है कि आप रूटीन सोनोग्राफी करें पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में। जैसे लेडी की एज अगर 60 है, 65 है, 70 है, तो हम ये देखेंगे कि हम यूट्रस को तो देख सकते हैं, एट्रोफिक यूट्रस दिखता है, लेकिन ओवरीज को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रीक ओवरीज हो गई है। लेकिन अगर हम ओवरीज को तब भी मेजर कर पा रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम ले पा रहे हैं, या ओवरीज में अगर कोई सिस्ट दिखाई दे रही है, तो इस फाइंडिंग को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, क्योंकि कोई ओमिनस फाइंडिंग भी हो सकती है। हो सकता है किसी तरह का ट्यूमर जो है वो ओवरी के अंदर बन रहा हो। ट्यूमर मतलब कुछ बेनाइन सिस्ट भी हो सकती है, बेनाइन मतलब नॉन कैंसरस, और कुछ कैंसरस सिस्ट भी हो सकती है। और ये सिस्ट ऐसी एक ओवरी में आएगी या फिर दोनों ओवरीज के अंदर में भी आ सकती है। और तब तो हमें और भी सतर्क हो जाना है अगर सीरियल सोनोग्राफी करने पर उस सिस्ट का साइज हमें बढ़ता दिखाई दे। ऐसे केस में आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लें और एडवांस टेस्टिंग, चाहे वो एमआरआई है, चाहे वो सीटी स्कैनिंग है, और चाहे वो ब्लड के अंदर ट्यूमर मार्कर्स है, उन सबको आप पूरी तरह से करवा के लीजिए। एक भी जांच को जो है बीच में छोड़िए मत, और ना ही उसे इस फाइंडिंग को इग्नोर कीजिए। तुरंत पकड़ में आ जाए, जल्दी पकड़ में आ जाए। अगर वो कैंसर भी है तो उसका इलाज है। अपने गायनेकोलॉजिस्ट की तुरंत सलाह लें, सेफ रहें। थैंक यू।